अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर आहद और ताया जान प्लान बना चुके हैं कि किस तरह से ईमान को फंसाना है, उसे उसी की नज़रों में गिराना है। अब यहाँ पर तैमूर जो कि ईमान को बचाना चाहता है, तैमूर अब जाकर ईमान से सच्ची मोहब्बत करने लगा है। पहले तो उसे हरास करना चाहता था, लेकिन अब तैमूर की फीलिंग्स देखकर वाकई बहुत अच्छा लगता है कि वो ईमान को सिक्योर करना चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। मुझे तो अब जाकर तैमूर का करैक्टर बहुत अच्छा लगने लगा है, जो कि बहुत सिंसियर हो चुका है ईमान के साथ, और आगे चलकर यही तैमूर ईमान को बचाने की खातिर अपनी जान भी देने वाला है। फिलहाल तो जो ताया चांद और आहत ने जाल बिछाया, ईमान उसी के मुताबिक वेयर हाउस पर जा रही है रेड करने के लिए। लेकिन जैसा कि ज़ारा ने भी बिलाल को कहा था कि ताया जान जाल बिछा रहे हैं ईमान को फंसाने का, इसलिए ईमान को कहीं रेड मत करने देना उनकी तरफ। अब यहाँ पर बिलाल काफ़ी कोशिश करता है ईमान को समझाने की कि वहाँ मत जाओ, नुकसान होगा, बहुत खतरा है। लेकिन ईमान ने कभी किसी की बात नहीं सुनी, तो भला बिलाल की क्यों मानेगी, क्यों सुनेगी। वो तो हठधर्मी दिखाती है और रेड के लिए अपनी पुलिस फोर्स को तैयार करती है। अब यहाँ पर वो वेयर हाउस पहुंच जाती है। वेयर हाउस गई तो तैमूर भी उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि जानता है कि यहाँ पर ईमान की जान को खतरा है। लेकिन तैमूर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। एक तरफ तो यहाँ पर वो वेयर हाउस पहुंच चुकी है, तो दूसरी तरफ बिलाल जो कि उसके पीछे नहीं गया। तो यहाँ पर आहत बड़ी ही चालाकी से अपने कुछ बंदों से बिलाल और उसकी फोर्स को फ़ोन करवाते हुए कह देता है कि आपके असिस्टेंट कमिश्नर ने रिश्वत ली है, बहुत ही भारी रिश्वत ली है, और वो उसके घर में ही मौजूद है। अब यहाँ पर जो रेड डालने के बाद ईमान को यहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ, खाली हाथ घर लौटती है, घर आई तो यहाँ पर कुछ ही देर के बाद अब बिलाल पुलिस फोर्स लेकर छापा मारने के लिए ईमान के घर आ गया, जो कि कानून की नज़र में बिल्कुल ठीक था। बिलाल को इस तरह ऑफिसर के साथ देखकर अब तो यहाँ पर ईमान हक्की बक्की रह गई और बिलाल से सवाल करने लगी, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, और इस तरह से आप अपनी फोर्स के साथ। तो बिलाल कह देता है, मजबूरी थी ईमान, तुमने मजबूर ही इतना कर दिया। हमें इत्तला मिली है कि तुमने रिश्वत ली है और तुम्हारे घर में चेकिंग करनी है। अब ईमान की आंखों में आंसू उतर आए, क्या मतलब, मेरे घर में चेकिंग करेंगे, मेरी तलाशी लेंगे आप। तो यहाँ पर अब बिलाल कह देता है, तुमने मजबूर ही इतना किया था, तुम्हें कितना रोका था ये कि ये कदम मत उठाओ, उनकी तरफ मत जाओ ईमान, लेकिन ईमान तुमने एक नहीं सुनी। अब यहाँ पर जब ईमान के घर की तलाशी ली गई, तो बहुत ही चालाकी से आहत और ताया चांद ने उसके घर में पैसों का बैग तो रखवा ही दिया, तो वो बैग यहाँ से बरामद हो गया। अब तो यहाँ पर बिलाल भी हक्का पक्का रह गया कि ये क्या हो गया। लेकिन कानून के मुताबिक जो बाकी मुजरमों के साथ किया जाता है, वही ईमान के साथ किया जाएगा, यही तो इंसाफ है। तभी तो ईमान का मोबाइल और लैपटॉप अपनी हिरासत में ले लेता है। ही बिलाल ने ईमान से उसका मोबाइल छीना, उसका लैपटॉप पकड़ा, तो ईमान तो देखती रह गई। लेकिन बिलाल वही करेगा जो कानून की नज़र में उसे करना चाहिए, जो इंसाफ है। बाकी मुजरमों के साथ जो करना था, अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ भी वही कुछ करेगा। अब यहाँ पर ईमान के घर से जो सब कुछ बरामद हो गया, तो जाहिर सी बात है वक्ती तौर पर ईमान मुजरिम ठहरी और इसे मुजरिम के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर आहत बहुत खुश है कि कब ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी कि ईमान सलीम पकड़ी गई, उसके घर से पैसों का बैग जो बरामद हो गया। ज़ारा बहुत रोकती है कि आहत ये सब कुछ गलत है, मत करो ये सब, लेकिन आहत सब कुछ करेगा ईमान को जलील करने के लिए, और वह सब कुछ तो कर भी चुका है। यहाँ पर अब बिलाल या कोई भी ऑफिसर ईमान की एक नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, बल्कि ईमान को अरेस्ट करते हुए यहाँ से ले जाया गया। उसके घर से जब वो निकली तो सामने मीडिया खड़ी थी, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थीं। ईमान जो कि अपनी ईमानदारी की खुद ही गवाह है, अब यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिलाल की तरफ तकते हुए कहने लगी, ये वो बारात थी जो मेरे घर में लाना चाहते थे, मुझे इस तरह से रुखसत करते हुए ले जाना चाहते थे, क्या ये प्लान था आपका। बिलाल की आंखों में भी आंसू है, वो प्रेस को आगे नहीं आने देता, कोई सवाल नहीं करने देता, बल्कि ईमान को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर ले जाना चाहता है। लेकिन ईमान पुलिस की लोकल गाड़ी में ही जाती है, जैसे कि बाकी मुजरिम जाते हैं। इस तरह से ईमान बुरी तरह से फंस चुकी है। लेकिन यहाँ पर बिलाल है जो कि कानूनी तरीके से ईमान को बाइज्जत बरी करवाएगा और फिर सबके चेहरों पर से निकाब उतारेगा। ये बिलाल ही है जो कि ईमान को अरेस्ट करके ले गया, और ये बिलाल ही है जो कि अपने ही घर वालों के चेहरों पर से निकाब उतारेगा और
ईमान को इंसाफ दिलवाएगा। उसके बाद ईमान के दिल में बिलाल के लिए इज्जत, एहतराम, मोहब्बत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईमान को अरेस्ट करना ज़रूरी था। ये ईमान को बाद में पता चलेगा। अगर ईमान अरेस्ट ना होती तो आहत का मकरू चेहरा किसी के सामने लाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड और भी ज़्यादा थ्रिलिंग, ट्विस्टेड और ज़बरदस्त एक्शन वाली है, जो कि देखने में वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। आपको आज की एपिसोड का ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।